कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं चलते चलते पैर किसी जंग लगी कील पर पड़ जाए और घर वाले दोस्त सब एक ही सलाह देते हैं, अरे जल्दी जाओ टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो। पर कभी सोचा है कि ये टिटनेस है क्या भला? मतलब मिट्टी में मौजूद कोई छोटी सी चीज पूरे के पूरे शरीर को कैसे जकड़ सकती है? चलिए आज इसी अदृश्य हमलावर के राज से पर्दा उठाते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। ये अपने आप में एक पहेली है ना? कि कैसे एक मामूली सा जख्म एक जानलेवा बीमारी की वजह बन जाता है। तो आइए इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं उस अनदेखे मुजरिम से जो इस सब के पीछे है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टिटनेस आखिर है क्या। देखिए, ये एक इन्फेक्शियस बीमारी तो है, पर ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती। मतलब ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। असल में ये एक बैक्टीरिया से पैदा होने वाले जहर, जिसे न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं, उसकी वजह से होती है। और यही जहर है जो शरीर की मांसपेशियों में जबरदस्त अकड़न और दर्दनाक ऐंठन पैदा कर देता है। तो मिलिए इस कहानी के विलेन से, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये एक बैक्टीरिया है और इसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी ड्रमस्टिक जैसी दिखती है, पर इसकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खासियत क्या है जानते हैं? ये एक अनिवार्य एनारोब है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, इसे जिंदा रहने और पनपने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बल्कि ऑक्सीजन इसके लिए जहर है। इसे ऑक्सीजन फ्री माहौल पसंद है और इसका हथियार वो है टेटानोस्पैज्मिन नाम का एक न्यूरोटॉक्सिन। ये इतना खतरनाक है कि इसे दुनिया के सबसे जानलेवा जहरों में गिना जाता है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, असली प्रॉब्लम वो बैक्टीरिया खुद नहीं है। असली प्रॉब्लम है वो हथियार जो ये बनाता है, वो जहर। ये टॉक्सिन ही है जो सारी तबाही मचाता है। यही इस पूरी बीमारी की जड़ है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये बैक्टीरिया जो मिट्टी में छिपा बैठा है, उसे हमारे शरीर में घुसकर हमला करने का सही मौका मिलता कैसे है? देखिए, ये बैक्टीरिया एक प्रोटेक्टिव शेल में रहता है जिसे स्पोर्स कहते हैं। ये स्पोर्स एक तरह से इसका सुरक्षा कवच है और ये हमारे शरीर में कई तरीकों से घुस सकते हैं। कोई कट लग गया या कहीं जल गया। पर इनके लिए जो सबसे बेस्ट, सबसे आइडियल जगह है, वो है कोई गहरा घाव, जैसे कोई कील चुभ गई हो या कोई कांटा लग गया हो। और ऐसा क्यों? याद है मैंने बताया था कि इसे ऑक्सीजन पसंद नहीं? बस यही वजह है। गहरे जख्मों के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम होती है और बस इस बैक्टीरिया को अपना मनपसंद माहौल मिल जाता है। यहीं पर ये सोए हुए स्पोर्स जाग जाते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं और फिर अपना जानलेवा जहर छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, जहर अब शरीर में आ चुका है। अब शुरू होता है इसका असली सफर। ये कैसे एक छोटे से घाव से निकलकर हमारे पूरे नर्वस सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। सच कहूं तो यह किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। ये टॉक्सिन यानी जहर हमारे नर्वस सिस्टम को 4 आसान स्टेप्स में हाईजैक कर लेता है। स्टेप 1, ये घाव वाली जगह पर से नसों के अंदर घुस जाता है। स्टेप 2, फिर ये उन्हीं नसों के सहारे किसी हाईवे पर गाड़ी की तरह ऊपर रीढ़ की हड्डी तक का सफर तय करता है। स्टेप 3, वहां पहुंचकर ये अपना असली काम शुरू करता है। ये उन केमिकल सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है जिनका काम है मांसपेशियों को कहना, ठीक है अब रिलैक्स करो। और स्टेप 4, नतीजा, मांसपेशियों का ऑफ स्विच ही बंद हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, नॉर्मली क्या होता है, हमारे नर्व्स मसल्स को 2 तरह के सिग्नल भेजते हैं। एक गो सिग्नल यानी काम करो, और दूसरा स्टॉप सिग्नल यानी अब रुको, आराम करो। इससे हमारी मूवमेंट कंट्रोल में रहती है। पर टिटनेस में क्या होता है, गो सिग्नल तो लगातार जाता रहता है, लेकिन जो स्टॉप वाला सिग्नल है, ये जहर उसे ही ब्लॉक कर देता है। तो नतीजा क्या होगा? मसल्स लगातार सिकुड़ती रहती हैं बिना रुके, बिना कंट्रोल के। इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है, सोचिए किसी ने आपके शरीर की सारी मांसपेशियों के ब्रेक काट दिए हों। एक्सेलरेटर तो पूरा दबा हुआ है, पर ब्रेक है ही नहीं। बस यही होता है टिटनेस में, एक बेकाबू न रुकने वाली रेस। तो नर्वस सिस्टम तो हाईजैक हो चुका है। अब देखते हैं कि इस हाईजैकिंग का हमारे शरीर पर क्या भयानक असर पड़ता है। इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले और सबसे जाने पहचाने लक्षण से, जबड़े का अकड़ जाना, जिसे लॉक जॉ भी कहते हैं। ये पहला खतरनाक सिग्नल है कि जहर ने अपना काम शुरू कर दिया है। इसके बाद जहर चेहरे की मांसपेशियों पर असर डालता है। वो इस तरह से ऐंठने लगती हैं कि चेहरे पर एक अजीब और डरावनी सी मुस्कान बन जाती है। इसे रीसस सार्डोनिकस कहते हैं।
ये कोई हंसी नहीं है, ये तो बेकाबू हो चुकी मांसपेशियों की एक भयानक तस्वीर है। और फिर ये हमला पीठ तक पहुंचता है। पीठ की मसल्स बहुत ताकतवर होती हैं और वो इतनी जोर से, इतनी हिंसक तरीके से सिकुड़ती हैं कि पूरा शरीर पीछे की तरफ एक कमान की तरह मुड़ जाता है। इस भयानक पोस्चर को ओपिस्थोटोनस कहते हैं। ये दिखाता है कि ये ऐंठन कितनी जबरदस्त होती है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। मरीज के पूरे शरीर में दर्दनाक ऐंठन होती है और ये इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि हल्की सी रोशनी, जरा सी आवाज या बस एक छुअन से भी शुरू हो सकती है। ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट आसमान छूने लगते हैं। और शायद सबसे डरावनी बात, इस पूरे तमाशे के दौरान मरीज अक्सर पूरी तरह से होश में होता है। वो सब कुछ महसूस कर रहा होता है। और ये आंकड़े इस बीमारी की असली गंभीरता को दिखाते हैं। आज की तारीख में बेहतरीन मेडिकल केयर के बावजूद टिटनेस का डेथ रेट 10 से 70% तक है। ये इसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी बनाता है। तो फिर इस भयानक बीमारी से बचने का रास्ता क्या है? अच्छी खबर यह है कि इसका जवाब बहुत असरदार है और उतना ही आसान भी। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ है इलाज, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जो आईसीयू में होती है और उसका मकसद सिर्फ एक है, किसी भी तरह जान बचाना। और दूसरी तरफ है रोकथाम, यानी प्रिवेंशन। ये डॉक्टर के क्लिनिक में बस कुछ मिनटों का काम है और इसका मकसद है ये पक्का करना कि बीमारी कभी हो ही ना। तो चुनाव एकदम साफ है ना? तो ये सुरक्षा कवच, ये ढाल आखिर है क्या? ये है टिटनेस का टीका, यानी वैक्सीन। ये वैक्सीन करती क्या है? ये हमारे शरीर को उस जहर का, उस टॉक्सिन का एक फोटो दिखा देती है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसे पहचानना सीख जाए और अगली बार जब असली दुश्मन आए तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए पहले से तैयार हो। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये प्रोटेक्शन जिंदगी भर नहीं चलती। हर 10 साल में एक बूस्टर डोज लेना जरूरी होता है। और एक और हैरान करने वाली बात, अगर किसी को टिटनेस हो भी गया तो भी उसके शरीर में फ्यूचर के लिए इम्यूनिटी नहीं बनती। तो आखिर में बात इतनी सी है, ये सदियों पुराना और जानलेवा दुश्मन पूरी तरह से रोका जा सकता है। सवाल बस एक है, क्या हमारी सुरक्षा की ढाल, हमारा वैक्सीनेशन अप टू डेट और मजबूत है?